हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 22। एंड साथ ही साथ हमारे विजुअल का पार्ट 14 है, जिसके अंदर हम लोग कार्ड्स के यूजेस एंड उनको कैसे क्रिएट करते हैं उनको ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मल्टी रॉ कार्ड क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं और उनको कैसे क्रिएट करते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्ड क्या होते हैं। Card in the Power BI are the visual that display aggregated information from a single numerical measure value. They are the typical to use display summarize data in a large font such as subtotal, average and count. कार्ड जो होता है ना, एक सिंगल और डिस्प्ले यानी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में एक आपको विजुअलाइजेशन दिखलाता है जिसका फॉन्ट लार्ज होता है, जहाँ पे आप किसी स्पेशल चीज को दिखलाना चाहते हो। लाइक कि आप टोटल सेल्स दिखलाना चाहते हो, एवरेज सेल्स दिखलाना चाहते हो, टोटल हेड काउंट दिखलाना चाहते हो, या किसी भी वैल्यू का सब टोटल आप दिखलाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दिखला रहे हैं यहाँ पे कि यू कैन यूज द कार्ड टू डिस्प्ले सब टोटल, एवरेज काउंट, सिंगल नंबर such a total sales, market share of year of the year over the year, or total opportunities, multiple values, etc. ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टी रॉ कार्ड। मल्टी रॉ कार्ड आर द टाइप ऑफ कार्ड विजुअलाइजेशन इन द पावर बीआई that allow you to group and display value in summarized form। ठीक है। जहां पर कार्ड एक सिंगल वैल्यू को विजुलाइज करता है, यहाँ पर जो मल्टी रॉ कार्ड है वो कार्ड्स का एक ग्रुप बना देता है एंड उसको समराइज फॉर्म में आपको शो करता है। दे आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग मल्टीपल वैल्यू सच, जहां पर आपको करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखलाना हो, डिस्प्लेइंग टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द सुपर स्टोर डेटा सेट, इस टाइप से वैल्यू दिखलाना हो, displaying the total population of the world, average world economy and the annual टोटल रेट एक ही जगह पे दिखलाना हो, तो यहाँ पर हम लोग मल्टी रॉ कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। पावर बीआई में ओपन करते हैं अपना पावर बीआई डेस्कटॉप एंड प्रैक्टिकली देखते हैं इनको। हमारा पावर बीआई विजुअल ये रहा। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा कार्ड बनाता हूँ यहाँ पे। एंड छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा कार्ड हो गया है, कोई बात नहीं है। ये कार्ड हमने बनाया एंड इस कार्ड के अंदर मैं एक वैल्यू डालने जा रहा हूँ। अब देखोगे यहाँ से आप डेटा में जाओगे एंड डेटा से, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल कॉल्स डाल दिया। अब देखोगे ये मुझे 145 टोटल कॉल्स है सम। अब जैसे ही यहाँ मैं फिल्टर स्लाइसर पे फिल्टर लगाता हूँ मार्च का, तो यहाँ के मार्च का टोटल कॉल दिखला रहा है। अब ये मुझे मार्च इन जून का टोटल कॉल दिखला रहा है एंड जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे मुझे ओवरऑल कॉल्स दिखला रहा है। इनकी सेटिंग्स में जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें सिर्फ फील्ड आता है जहां पर आपको मतलब कार्ड में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मेजर्स में डालना होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कुछ और लोगे तो वहां पे काउंट दिखलाएगा। यहाँ पे फिर स्लाइसर सेट है, ओके, वन सेकेंड, फील्ड, ठीक है। ये आपका विजुअल हो गया। ओके, फील्ड में टूल टिप भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात। कॉल आउट सेटिंग जो बीच के अंदर का उसका जो बाय डिफॉल्ट 45 है एंड कलर ब्लैक है, ओके। डिस्प्ले यूनिट ऑटो है एंड आप इसको चेंज कर सकते हो एंड न्यूमेरिकल जीरो है। ये भी ऑटो है, डेसिमल नंबर जो है हमारा। देन हमारा नीचे होता है कैटेगरी लेवल, जो नीचे आपको सम ऑफ कॉल कैटेगरी लेवल होता है, ये हमारा। इसकी भी वैल्यू आप लोग ले सकते हो इस टाइप से। अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू ऊपर आए, यहाँ पे ये वैल्यू ना दिखे, ठीक है, इसका भी आप साइज वाइज वैसे तो चेंज कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखे, आप इसको ऑफ करो। और आप ऊपर की साइड चाहते हो तो यहाँ पर आपको टाइटल एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ से टाइटल एक्टिवेट करके आप यहाँ पे डाल सकते हो सम ऑफ टोटल कॉल। सॉरी, यहाँ पे मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ टोटल कॉल, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे आप टोटल कॉल आ चुका है, इसको मैं सेंटर में अलाइनमेंट में लेना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं पहले सेंटर अलाइनमेंट में ले लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अब टोटल कॉल्स आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से मेरा कार्ड बन चुका है। एंड इस कार्ड का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और जनरल सेटिंग में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, और जिस तरीके से अभी तक हमने बाकियों का इफेक्ट चेंज किया है, इसका भी इफेक्ट चेंज कर देते हैं। 50% के साथ हमारा ये इस टाइप से दिख रहा है। तो अगर मैं 60% करता हूँ तो ये हमारा 60% पे इस टाइप से शो हो रहा है।
एक चीज और, हम लोग विजुअल में जाते हैं फिर से और इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे मुझे सम ऑफ कॉल्स दिख रहा है, और जैसे ही मैंने चेंज किया यहाँ पे कनेक्ट को इस्तेमाल किया, कनेक्ट का, तो सम ऑफ कनेक्टेड, लेकिन ऊपर वाले वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे वाला, हम ऊपर जो हमने टाइटल मैनुअल दिया है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो ऑटोमेटिक कैटेगरी लेवल्स को ले रहा है। कैटेगरी लेवल क्या होता है? आप विजुअल फॉर्मेट में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे फील्ड की वैल्यू, अब इसका वैल्यू जो भी रखोगे, कनेक्ट मैंने रख दिया तो यहाँ पे आपसे कनेक्ट दिख रहा है, तो जो फील्ड की वैल्यूज होगी वही हमारा कैटेगरी लेवल होगा, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट, इसी का हमने कॉपी बनाया, एंड यहाँ पर हम लोग गए, और यहाँ से हमने टोटल कनेक्ट को जगह, अब हम प्रॉफिट डाल देते हैं, मुझे प्रॉफिट शो करना था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया, इसी को कॉपी किया और नीचे की तरफ गए, एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट की जगह सेल्स डाल देते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग इसी को कॉपी किया, नीचे की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग सेल्स की जगह टारगेट डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनको ले लेते हैं, और मतलब इनका टाइटल्स चेंज कर देते हैं, तो सबसे पहले टाइटल कनेक्टेड कॉल, कनेक्टेड, देन ये हमारा प्रॉफिट है, इसका भी टाइटल चेंज करेंगे, प्रॉफिट, देन ये हमारा टोटल सेल्स है, सेल्स अमाउंट, एंड लास्ट में हमारा है टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट टारगेट। तो आपने कार्ड में देखा सिंगल सिंगल वैल्यूज, जहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखलाना हो किसी भी चीज को, तो वहां पे आप सिंगल कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मल्टीपल मल्टी रॉ कार्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड की ही ठीक राइट साइड में आपको मल्टी रॉ कार्ड दिखेगा, एंड मल्टी रॉ कार्ड इस टाइप से दिखता है, यहाँ पर हो गया ये, एंड ठीक है, एंड इसको हम लोग इस टाइप से यहाँ तक बना लेते हैं। मल्टी रॉ कार्ड, जैसे कि इसका नाम ही मल्टी रॉ कार्ड है, तो इसमें मल्टीपल ड्रॉज होते हैं। अब यहाँ पर मैं सेल्स की जगह एक काम करता हूँ, मैं कंट्री वाइज वाले डेटा को दिखलाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बिजनेस यूनिट टू टाइप्स के हैं, पहली बात। एंड अगेन मैं बात करता हूँ मेरे पास कंट्रीज, तो मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। अगर मैं सिटीज की बात करता हूँ तो मेरे पास और भी बहुत सारी सिटीज है, तो मैं यहाँ पे कंट्रीज ले लेता हूँ, ठीक है। देन एथेंटिसिटीज, उन कंट्रीज के अंदर के एथेंटिसिटीज, उनकी यानी कि सब कैटेगरीज बन गई है मेरे पास, ठीक है। अब एथेंटिसिटी हटाते हैं और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल के लिए जेंडर, ठीक है। तो हर एक कंट्री का पहले जेंडर मेल एंड फीमेल इस टाइप से शो होगा। अब अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ क्वांटिटी कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी सेल्स दिखला रहा है, ये सबसे पहले कंट्री, देन फीमेल, देन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेल्स क्या हुई है वो दिखला रहा है, ओके। मैंने जेंडर हटा दिया, अब यहाँ पे सिर्फ कंट्री के अंदर टोटल क्वांटिटी सेल्स क्या हुई है ये दिखला रहा है, तो सम ऑफ क्वांटिटी की जगह सिर्फ क्वांटिटी रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देन हमारा सेल्स अमाउंट है, तो सम ऑफ सेल्स की जगह हम लोग सिर्फ सेल्स रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा प्रॉफिट है, तो हम लोग सम ऑफ सेल्स की जो प्रॉफिट की जगह यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट रख लेते हैं। अब मैं इसी के अंदर जेंडर ऐड कर दे रहा हूँ ऊपर की साइड, तो यहाँ पे फीमेल जेंडर्स के हैं सारे, कंट्रीज हो गए उनके, देन यहाँ पे हमें उनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, कंट्री में ब्राजील, सबसे पहले फीमेल ब्राजील, एंड टोटल सेल्स ये हो गया हमारा, मतलब सब कैटेगरीज अगर बनाना है तो, अगर कैटेगरीज बनाना है तो इस टाइप से आप लोग मल्टी रॉ कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपको प्रोडक्ट वाइज दिखलाना है तो यहाँ से प्रोडक्ट वाइज भी दिखला सकते हो, एंड यहाँ से हमने सिर्फ प्रोडक्ट रख लिया है, ठीक है। अब देखोगे प्रोडक्ट वाइज भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं प्रोडक्ट वाइज के लिए,
ठीक है, अलग अलग बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स है, जिसमें बी टू बी प्रोडक्ट है, कुछ बी टू सी प्रोडक्ट है, और यहाँ पर अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग डाउन भी कर सकता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ मतलब मल्टी रॉ कार्ड का, जिसके अंदर हम लोग समराइज करके दिखला रहे हैं, लाइक एसी है तो एसी की क्वांटिटी क्या सेल हुई है, उनका सेल्स अमाउंट क्या था, उसका प्रॉफिट क्या था, ये सब चीजें। अब हम लोग इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं और टाइटल एक्टिवेट करते हैं। टाइटल एक्टिवेट करने के बाद जाकर हम लोग यहाँ पर है प्रोडक्ट वाइज समरी। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज। हाँ, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस की स्पेलिंग गलत आ रही है यार, 1 सेकेंड। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन, सेकंड, डिस्क्रिप्शन। अबे यार, प्रोडक्ट वाइज डाल देते हैं यार, मेरे थोड़ी सी स्पेलिंग में दिक्कत है। ठीक है, एंड इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर अगेन हम लोग ब्लू ले लेते हैं यहाँ से, एंड फॉन्ट कलर हम लोग ले लेते हैं वाइट। देन इसको इंक्रीज कर देते हैं टिल 20, एंड सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग एक काम करते हैं, सब टाइटल को एक्टिवेट कर देते हैं। सब टाइटल एक्टिवेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं क्वांटिटी प्लस सेल्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एंड इनको भी सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं, और इनका भी कलर हम लोग वाइट रखते हैं, और बोल्ड करके, बोल्ड नहीं करते, इसको नॉर्मली रखते हैं, बट साइज चेंज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसी का बैकग्राउंड कलर। इसके लिए हम लोग इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर पे चलते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग सेम ले रहे हैं, और ये 70% के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। तो ये हमारा मल्टी रो कार्ड हमारा बन चुका है, मल्टी रो लेवल कार्ड हमारा बन चुका है। इनकी सेटिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं विजुअल सेटिंग्स की, तो सबसे पहले कॉल आउट्स वैल्यू है, उनकी वैल्यू आपको कितना रखना है, यहाँ से आपको बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, जिस लाइक मैंने बोल्ड कर दिया है अभी। देन हमारा कैटेगरी लेवल्स है, कैटेगरी लेवल्स को भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसको बोल्ड नहीं करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सेम डिफरेंट। देन हमारा कार्ड का लेवल, अगर आप चाहो तो इसको भी ब्लैक कर सकते हो, और इसका मैं थोड़ा सा कार्ड का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि अलग से पता चले, और इसको मैं वैल्यू डाल देता हूँ एरियल ब्लैक। ठीक है, ये हमें अलग से दिखलाएगा। तो ये था हमारा रॉ कार्ड एंड मल्टीपल रॉ कार्ड, एंड देन यहाँ पे हमारा फिर स्टाइल है कि टॉप बॉटम साइज किस टाइप से आपको रखना है। टॉप पे है, बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट, ये स्टाइल से आपको ले सकते हो। देन आपको आउटर कलर किस प्रकार का रखना है, ठीक है, यहाँ से आप आउटर कलर रख सकते हो। एक यहाँ पर आता है पेंडिंग आउटलाइन वेटेज, वो कितना रखना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4, जितना भी आपको रखना है आप वो रख सकते हो। देन यहाँ पर आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है, लाइक मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक आ गया, और यहाँ पे वापस से व्हाइट रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप ले सकते हो, एंड देन पेंडिंग, आपको पेंडिंग कितना रखना है इनको। ठीक है, यहाँ से पेंडिंग ले लिया। देन एसेंट बार अगर आपको एक्टिवेट करना है, नहीं एक्टिवेट करना है, ठीक है, नॉन एक्टिवेट करके वही बेटर लग रहा है। यहाँ पे अब मुझे अलग से सारा का सारा कार्ड्स, मल्टी रॉ कार्ड जो है, मुझे अलग से सब कुछ शो कर रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।
एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की डेटा की जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.docacademy.com पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी नजर आई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उनको ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस बनवाना है तो आप हमें को कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे आने वाले चैप्टर्स में आपके टॉपिक को कवर करें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।